आज डेली क्रिकेट में अगर हम बात करें, कल कहीं ना कहीं हमने आपके सामने प्रेजेंट्स किए कई सारे आंसर्स जो लगभग हम देखें अगर 20-25 कहीं ना कहीं क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स कहीं ना कहीं हमने कल आपके सामने प्रेजेंट किए। और उम्मीद है कि आपने जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे अगर उनके क्वेश्चंस पिक किए गए तो डेफिनेटली आपने वो आंसर सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने तो आप एक बार जाकर जरूर चेक करिए। ऊपर यहाँ पर भी आई बटन पर आ रहा है, अब यहाँ पर भी क्लिक कर उस आज रिलेटेड के सारे आंसर्स को हमारे सुन सकते हैं जो भी सवाल आपने हमसे कल पूछे थे। उम्मीद है कि वो सारे सवाल और अगर आपने उसमें से कोई सवाल नहीं भी पूछे तो शायद उनमें से कई से ऐसे सवाल जो आपके जहन में हो जिनका आंसर आप हमसे चाहते थे, डेफिनेटली वो उस वीडियो में जाकर एक बार जरूर चेक करिए। अब उसके बाद अगर बात करें तो दो ऐसे वीडियोस थे जिनको हमने कहा था कि उसमें एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझा सकें अलग तक, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लेते। तो उसके लिए एक जो वीडियो था उसमें से वो था हिमांशु जोशी का, जिन्होंने हमसे पूछा था एक क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन भी आपके सामने हम पढ़ेंगे और उनके साथ साथ दो और व्यूअर्स थे जिनका लगभग उन्हीं की तरह सेम क्वेश्चन था। एक थे धीरज बीस्ट और दूसरे हैं बसंत रीजल। जी हाँ, इन दोनों का भी जो सवाल है वो कहीं ना कहीं हिमांशु जोशी के साथ थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी हद तक मैच करता है कि आखिर क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने अब रखता हूँ वापस से। क्वेश्चन जो है वो हिमांशु जोशी का वो कुछ इस तरह से है। आई नो माई क्वेश्चन इज लॉन्ग टू रीड बट आई जस्ट वांटेड टू नो दिस, व्हाट इज द वन थिंग दैट नेपाल क्रिकेट टीम इज मिसिंग व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट फुल मेंबर्स? आई विल गिव यू सम सिनेरियोज वेयर could have easily defeated full members. We could have beaten Ireland 2 times in T20I, playing in Oman, and 1 time in ODI in World Cup qualifier. We could have defeated Zimbabwe in T20I while playing tri-series in Singapore. We could have defeated India in T20I in Asian Games. But we could not defeat those teams. I am sure if these teams were associate teams, Nepal could have defeated them. But Nepal has failed to beat even one full member nation in any format. And why am I asking you this question? Because all the other associate teams in the next cricket World Cup league cycle have at least once beaten a full member किसी ना किसी फॉर्मेट में। तो ये उनका सवाल था क्लियरली कि नेपाल टीम जो है वो फुल मेंबर्स के खिलाफ आखिर फुल मेंबर्स को आखिर क्यों नहीं हरा पा रही है। एक ऐसी चीज़ क्या मिसिंग है वहाँ पर तो कि जो बार बार फुल मेंबर्स के खिलाफ वो भिड़ते तो हैं लेकिन उन्हें हरा नहीं पा रहे। और इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी गिनाया कि कहाँ पर मौके थे जहाँ पर वो बहुत क्लोज कहीं ना कहीं पहुँच गई थी। और अगर हम देखें दूसरी तरफ जो बाकी एशियन टीम्स हैं जो भी साइकिल में वर्ल्ड क्रिकेट लीग में उन्होंने कम से कम एक बार किसी न किसी फॉर्मेट में फुल मेंबर को हराया हुआ है। तो ये उनका कहना था। आखिर रीजन इसके पीछे क्या है? सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी ये तीनों हिमांशु जोशी स्पेसिफिकली आप ही से हम कहेंगे कि सबसे पहले तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा और उम्मीद है आप पूरा सुनते भी हैं, काफ़ी पुराने व्यूअर हैं हमारे। तो खैर तीन इसके अलग अलग पहलू हैं, इसके तीन अलग अलग पहलू हैं जो हम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेकंड और थर्ड पहलू पहले वाले से भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, पहला वाला अपनी जगह पर प्रायोरिटी रखता है लेकिन सेकंड थर्ड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप पूरे को तीनों पॉइंट्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप डिसाइड करिए आप इससे एग्री करेंगे या फिर नहीं, फिर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। एंड सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड में भी चलेंगे। नहीं ज़रूर, देखिए अगर हम देखें पहला पॉइंट जो है वो हाइप से जुड़ा हुआ है। ओवर हाइप जिसे कहते हैं कि जब फुल मेंबर्स के खिलाफ टीम खेलने के लिए उतरती है या जब जा रही होती है खेलने से उससे पहले जो हाइप होता है, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ ज़्यादा फैंस हैं वहाँ ज़्यादा राय है, ज़्यादा सोशल मीडिया है, और जहाँ पर ज़्यादा फैंस हो जाते हैं, जहाँ पर कम क्रिकेट का पॉपुलैरिटी है वहाँ पर इतना नहीं होता, वो टीमें खेलती हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो ओवरसीज़ की टीमें हैं इस मामले में वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है हमारी एशियन टीम के मुकाबले। बहुत हाइप हम कर देते हैं हर चीज़ को, खाली ये नेपाल बोलकर नहीं, ये चीज़ और हमारे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत भरा हुआ है। लेकिन जो पहली चीज़ यहाँ पर है वो यही है कि नेपाल क्यों नहीं हरा पाता फुल मेंबर्स को, वो ये एग्जैक्टली ये पहला पॉइंट है ओवर हाइप का। जैसे ही टीम खेलने के लिए उतरती है, मान के चलिए एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, एशिया कप में पाकिस्तान या इंडिया के खिलाफ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वेस्ट इंडीज़ या जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो बहुत ज़्यादा उस मैच से पहले ही चढ़ा दिया जाता है आसमानों। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा एक सरदर्द होता है प्लेयर जब देखते हैं मैच से पहले। ये मेंटल से जुड़ा हुआ ज्यादा है। बिल्कुल सही, मेंटल से जुड़ा हुआ ज्यादा है, ब्रेन से जुड़ा हुआ। जरूर सही है। और ये मेंटल तो खैर जानते ही हैं, जब एक जगह मेंटलिटी नहीं होगी और बहुत असर करता है। आपको लगता होगा कि प्लेयर ने तो ऐसा कहा इंटरव्यू में, प्लेयर ने वैसा कहा इंटरव्यू में, उन्हें सब मालूम है कि किस एक्स क्रिकेटर ने क्या बोला है और कहाँ क्या राय रखी गई है, क्योंकि मैच से पहले और मैच खत्म होने के बाद सारे क्रिकेटर मोस्टली आजकल के, खासकर एशियंस के तो और ज़्यादा, तुरंत भागते हैं नेट की तरफ, इंटरनेट और सोशल मीडिया की तरफ। तो ये उनमें जहन में रहता है और वहीं पर
उनके फैंस और वहीं पेज वाले इसे ओवर हाइप कर देते हैं। तो पहली चीज़ जो नेपाल के आड़े आती है फुल मेंबर्स के अगेंस्ट वो यही है, ओवर हाइप। हर एक फैन, हर एक पेज, हर एक मीडिया पर्सन इसको बहुत ज़्यादा हवा में उड़ा देते हैं। जैसे कि हमने देखा भी अभी, मैं एक नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक नेपाल के ही एक कोई मीडिया है, उन्होंने मैच से पहले एक सेंटर बनाया, वहाँ पर उन्होंने दो प्लेयर्स को बुलाया और फिर मैच के बारे में डिस्कशन होने लगी। जी हाँ। तो ये एक और एक्स्ट्रा प्रेशर देख लीजिए, पहले ये नहीं था, लेकिन जैसे ही अब मीडिया का ज़्यादा हुआ, नेपाल ने अचीवमेंट ज़्यादा हासिल की, अब ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। देख लीजिए किस तरीके से और मीडिया वाले भी इस तरीके का शोज़ या इस तरीके के बातें शुरू, डिबेट या फिर एक टॉक शो शुरू कर देते हैं मैच से पहले। और ये ज़्यादातर हुआ है जब फुल मेंबर्स के खिलाफ एसोसिएट में होता है, तो इट्स ओके, नॉर्मल। अरे एसोसिएट है, बातें करो, 10-10 बातें करो, 20-20 बातें करो। लेकिन जैसे ही वो मैच किसी बड़ी टीम के खिलाफ होता है, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, पाकिस्तान या और भी अगर टीमें हैं उनके खिलाफ, तब ये बहुत असर करता है, ये बातें जो कह रहे हैं या फैंस लिख रहे हैं या कौन क्या कह रहा है। तो पहली चीज़ है ओवर हाइप जो फैंस और मीडिया पेजेस काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। बिल्कुल। अब ओवर हाइप से रिलेटेड एक चीज़ और यहाँ पर है, आप अब हमारा आग जल क्रिकेट का ये सेक्शन ही देखिए, जो अभी सेक्शन हमने रखा उसमें आप देखिए, आप ही की तरह 3 और लोगों ने ये पूछा कि फुल मेंबर को क्यों नहीं हरा पाती, फुल मेंबर का हाइप, फुल मेंबर के खिलाफ चीज़ें। उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद और क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे और भी क्वेश्चन थे, आपने कहीं ना कहीं वो कल का वीडियो देखा ही होगा कि फुल मेंबर के खिलाफ कितनी सीरीज होनी है, फुल मेंबर के खिलाफ कब खेलेगी, फुल मेंबर के खिलाफ। तो फुल मेंबर के खिलाफ हाइप सिर्फ हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम सिर्फ 2-4 चीज़ देखिए, कई जगहों पर स्पोर्ट्स मीडिया पर्सन हो या फिर अगर हम फैंस की बात करें, पेजेस की बात करें, तो फुल मेंबर्स के खिलाफ जो मैचेस होते हैं उन्हें इतना ज़्यादा हाइप होता है, और वो हाइप इसलिए बनता है क्योंकि फैंस है। बिल्कुल क्योंकि फैंस है। अगर आप बाकी टीम्स के मुकाबले देखेंगे तो यहाँ पर फैंस का जमावड़ा है वो बहुत ज़्यादा है, फैंस बहुत ही इमेंस फैनशिप है नेपाल क्रिकेट की। अगर हम बात करें तो इस चीज़ से जो गेम्स हैं वो ओवरराइट होते हैं, और कितने भी प्लेयर्स कह दें नहीं हमारे लिए कैजुअल मैच है, वो सिर्फ कहने के लिए होता है। बिल्कुल। जैसे कि फुल मेंबर जो है किसी बड़े फाइनल से, मान के चलिए पैट कमिंस हो या रोहित शर्मा ही हो, जिन्होंने फाइनल से पहले कहा नहीं हमारे लिए आम मैच है। अरे कैसे आम मैच है, आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, वो आम मैच हो नहीं सकता, प्रेशर आप पे रहता है, चाहे दोनों टीमों से कोई भी हो, जो अच्छा प्रेशर हैंडल कर ले वो कहीं ना कहीं उस टूर्नामेंट को जीत लेता है। तो एक ये चीज़ ओवरहाइप जरूर है। और डेफिनेटली अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन इस पूरे रीजन की तरफ से हम देखें, और सेकंड पॉइंट को हम लेकर चलेंगे सीधा, जो हमारा ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर गौर करेंगे, आपने जो भी मैचेस यहाँ पर गिनाए हैं, सबसे पहले तो ये जो चीज़ जुड़ी हुई है वो है कंफर्ट और अनकंफर्ट जोन से। जी हाँ, कंफर्ट जोन और अनकंफर्ट जोन से मैं अगर आपसे पूछूं आज की डेट में कि नेपाल क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो 2000 कभी भी देखिए, आप उठाकर देख लें, चलिए रिसेंट गेम उठाकर देख लेते हैं पिछले 2 सालों में, 2022-23 में आपसे अगर मैं पूछूं कि कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रिकेट नेपाल ने अनकंफर्ट जोन में खेला है या डिस्कंफर्ट जोन में खेला, आप जो भी इंग्लिश यूज़ कर ले उसके लिए, और कंफर्ट जोन, तो आपके पास जो है मार्जिन जो है वो बहुत, अमाउंट जो है वो बहुत कम होगा। आपने जो एग्जाम्पल्स गिनाए हैं यहाँ पर देखिए, आयरलैंड के खिलाफ 2 बार जो टीम जो है वो हारी है, एक T20I में और एक ओमान में खेलते हुए, और एक ODI में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलते हुए, दोनों गेम्स अवे में थे। बिल्कुल। उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने बात की, वो भी सिंगापुर में था। उसके बाद अगर हम देखें T20I एशियन गेम्स, वो भी चाइना में, जी हाँ, वो वहां पर खेला गया। और उसके बाद अगर आप देखें वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो इस साल हुआ वो भी अवे में जाकर हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे एशिया कप जो हुआ वो बाहर जाकर हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में इस साल 2023 में अगर आप देखेंगे तो नेपाल मेरे ख्याल से एक मैच हारा और एक ऑलमोस्ट हारने के कगार पे था, वो दोनों के दोनों मैचेस जो है वो यूएई में जाकर हुए। तो सबसे एक चीज यहाँ पर क्लियरली हम कहना चाहेंगे कि अवे में नेपाल की हालत अभी भी बहुत खस्ता है। टीम को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मैनेजमेंट या फिर जो कोच सर है, मैनेजमेंट की मैं खास करके बात करूंगा, उन्होंने अभी भी कोई खास स्टेप्स उठाए नहीं है। ये आज की बात नहीं है, सिर्फ अवे में टीम आप देखिए, जैसे ही जिम्बाब्वे घर में आई नेपाल ने उन्हें मात दे दी। बिल्कुल, क्या कहेंगे आना? नहीं ज़रूर, ये तो खैर बात है। देखिए अभी जिम्बाब्वे ए को आपने 2021 में बुलाया था, तो वहाँ पर T20 सीरीज ड्रॉ हुई, उसके बाद ODI सीरीज़ खेली जहाँ पर 2-1 से नेपाल ने जीता। लेकिन वहीं पर जिम्बाब्वे के खिलाफ जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भिड़े इसी साल, हमने देखा तो क्या पाया, सीन विलियम्स से आसानी के साथ बॉलर्स के साथ मजाक किया, जैसे कि क्या उन्होंने शतक लगाया या जो भी खेला जिम्बाब्वे। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब नेपाल की टीम जब घर, और देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, अगर हम देखेंगे जो भी नेपाल ने इस साल अचीवमेंट्स किए हैं वो होम में है।
जी हाँ। होम में है, अगर आप देखेंगे एशियन प्रीमियर कप को देख लें, रीजनल फाइनल्स को उठाकर देख लें, 12 में से 11 मैचेस को उठाकर देख लें, बिल्कुल। वो भी यहाँ होम में था। यहाँ 8 जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अचीवमेंट में नहीं गिना जाएगा। घर है तो क्या घर में जी जीत नहीं होगी? नहीं, ये आपके सवाल के जवाब की बात बस कर रहे हैं। यही हम बात कर रहे हैं जो आपने सवाल पूछा कि फुल मेंबर्स के खिलाफ हम ऐसा क्यों खेलते हैं कि हर बार हार जाते हैं। तो यही रीजन है कि आप बाहर, और आपने जब भी फुल मेंबर्स के खिलाफ खेला है वो बाहर खेला है। जी हाँ, आप खुद देखिए, आप आज की डेट में डिलगेट आपके सामने कहना चाहेगा आप आयरलैंड और जिम्बाब्वे को अपने घर में 3 मैच की T20 सीरीज कराने के लिए सब भेज जानते दीजिए। हैं mostly आप क्या यकीन, होगा। आप खुद भी जानते हैं और हम भी जानते हैं नेपाल वो सीरीज जीत जाएगा। बिल्कुल। आसानी से ये चीज ब्रोक हो जाएगी कि नहीं, फाइनली हरा दिया। क्यों हुआ? क्योंकि नेपाल अपने कंफर्ट जोन में आ गया। Comfort, प्लेयरों को बिल्कुल। डिस्कंफर्ट जोन में, अनकंफर्ट जोन में, सॉरी आपको जो भी इंग्लिश आप एक्सेप्ट करें, उस जोन में लेके जाना होगा प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को, क्योंकि बहुत कम नेपाल जो है वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर खेल रही है, और जब भी खेलती है तो उसमें जो रिजल्ट्स हमें इसी तरीके के नेगेटिव मिलते हैं। फुल मेंबर्स के खिलाफ ज्यादातर मैचेस बाहर खेले गए हैं, और बाहर जब भी टीम जाती है तो उनका जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा अलग नजर आता है हमें घर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वो खेलते ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि बाहर तो बहुत खेले हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं तो बाहर तैयारी के लिहाज से ऐसा कोई सीरीज या ऐसा कोई मैच जहां पर आपको लगे कि नहीं, यहां पर नेपाल की टीम जो है वो स्ट्रेस में नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, तो आप कौन सा मैच गिनाएंगे? आप देखिए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में टीम गई, वहां एक स्ट्रेस था भाई, एक क्वालिफायर खेलने के लिए आप आए। उसके बाद अगर हम देखें यूएई में जब टीम गई क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का सीरीज खेलने के लिए, तो वो हर एक मैच जीतना इंपॉर्टेंट था, वरना फिर टीम टॉप 3 से बाहर हो जाती, फिर ओडीआई स्टेटस की कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती। उसके बाद एशिया कप खेलने गई, वहां चलिए वो पहली बार था, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं वो भी बाहर था। तो एशियन गेम्स गई, वहां पे भी मेडल का प्रेशर बाहर था, क्योंकि वो भी बाहर था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी टीम बाहर जाती है तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर माइंड में होता है कि नहीं, हम या तो कोई क्वालिफायर खेलने जा रहे हैं या फिर कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बाहर क्या हमने ऐसा सुना कि नेपाल किसी अवे में टूर कर रहा है इतने सेशन के लिए, 15 दिन के लिए यहां जा रहा है, किसी अफ्रीकन कंडीशन में जा रहा है, कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए, सीरीज खेलने के लिए। वो आखिरी बार देखा था हमने, वो भी किसके खिलाफ? केन्या के खिलाफ। बिल्कुल। अब सोचिए, केन्या के खिलाफ आप क्या तैयार होंगे, आप क्या स्ट्रांग होंगे? तो टीम को कंफर्टेबल जोन से बाहर लेकर जाने में अभी भी पूरी तरह से नाकामयाब रही है मैनेजमेंट, जिसका रीजन है कि फुल मेंबर्स के खिलाफ भी ये रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और एसोसिएट्स के खिलाफ जो आप बाहर जाकर आप देखिए, एसोसिएट्स के खिलाफ भी टीम ने स्ट्रगल किया है बाहर जाकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुल मेंबर्स के खिलाफ ही टीम स्ट्रगल कर रही है। आप देखिए यूएई के खिलाफ, जब यूएई में आकर खेले इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, एक यूएई ने मैच उन्हें हरा दिया, एक में यूएई को हार मिली। वहीं पर पीएनजी के खिलाफ एक वक्त 70 पे 6 या 7 थे, वो मैच ऑलमोस्ट गया था। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस दिन मिरेकल हुआ और संदीप ने और आसिफ ने मिलकर उस गेम को निकाल दिया। देखिए, अवे में जाकर वो जो खुलापन है जो आप देखते हैं, टीम में 60 पे 4 उसको 300 टीम पहुंच गई, या फिर एक पावरफुल अटैक हो गया, वो कॉन्फिडेंस हमें अवे में देखने को नहीं मिलता। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आप देखिए, जब टीम गई तो वहां पर हमें एक अलग वहां पर नीदरलैंड से टीम इतनी बुरी तरह से हार गई। उसके लिए आप नीदरलैंड की बात करें, उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में लगभग, मैं वो ओडीआई नहीं था लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इमर्जिंग एशिया कप में लगभग बहुत स्ट्रांग टीम नेपाल की गई थी, पूरी स्ट्रांग टीम, 2-3 प्लेयरों को छोड़कर। अब देखिए, यूएई के खिलाफ उन्हें 170 चेस करने में 7 विकेट गिरे। बिल्कुल सही। तो अवे में टीम ने स्ट्रगल हमेशा से किया है, और अनफॉर्चुनेटली इत्तेफाक की बात है कि फुल मेंबर्स के खिलाफ सारे मैचेस जो आपने गिनाए और जितने भी हुए हैं वो सब अवे में ही हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि टीम को कंफर्ट जोन से निकाला ही नहीं जाता। अगर आप कंफर्ट जोन से टीम को निकालेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन रहेंगे, और ये सब चीजें लड़के जो है इन सब चीजों को वो कॉप अप करने में कामयाब रहेंगे। इसमें एक और पॉइंट है जो मैं चाहूंगा आप जरूर गौर से सुने और आप उसे समझाने की कोशिश करें। नहीं, जरूर। देखिए, ये टाई अप से जुड़ा हुआ है कि अगर आपका जैसे सवाल है कि फुल मेंबर्स के खिलाफ जीत क्यों नहीं पाते हैं, तो ट्राई भी नहीं करते। जी हाँ। मैचेस कितने होते हैं? आप जीत खाली ऐसा तो नहीं है कि आप एशिया कप में, एशियन गेम्स में, या आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, या फिर वर्ल्ड कप खेलने गए हैं और आपने वहाँ फुल मेंबर को एक बार में हरा दिया। ऐसा नहीं है, वो तुक्का होता है कि अगर आपने हरा दिया उसे फ्लूक कहें। जी हाँ, यूएसए ने जो आयरलैंड को हराया, हम उसे आज भी फ्लूक ही कहें। बिल्कुल सही कहा आपने, वो फ्लूक है। तो अब वो हो भी सकता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ चांसेस हैं, जिसके चांसेस ज्यादा है, वो क्या होंगे कि हाँ, जो एसोसिएट टीम है वो कहीं ना कहीं हार ना जाए T20 फॉर्मेट में। तो और ज्यादा ये, खैर T20 फॉर्मेट में मार्जिन जो है कम हो जाता है, ओडीआई में बहुत सारा बढ़ जाता है। तो ये उस डे पे डिपेंड करेगा, लेकिन आदत बनाने के लिए यहाँ हम भी स्ट्रांग हैं, हमारे आपको हरा सकते हैं। वो कब होगा? जब आप फुल मेंबर से मैचेस खेलने के लिए तैयारी शुरू करेंगे और रेगुलर वे में मैचेस होंगे, टाई अप होगा। जैसे कि अभी देखिए आप, स्कॉटलैंड एंटीगुआ जाता है, कूल एंड स्पूट T20 में पार्टिसिपेट करता है हर साल, काउंटी खेलता है, T20 ब्लास्ट के वहाँ पर प्लेयर्स रहते हैं, 2-3 प्लेयर हमेशा
वहाँ रहते हैं। वहीं नीदरलैंड्स के प्लेयर को देखिए किस तरीके से काउंटी में रहते तो हैं। आधे आधे सीजन छोड़ देते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप का उसके वहाँ पे जाने के लिए। बिल्कुल सही। और फिर वो भी T20 ब्लास्ट में उनकी टीम में रहते हैं वहाँ। तो क्या हुआ, डेज मैच भी खेल रहे हैं और 20 ओवर मैचेस भी खेल रहे हैं। आप देखिए ये फर्क स्कॉटलैंड और नीदरलैंड का। नाइबिया को आप देखिए, नाइबिया किस तरीके से जिम्बाब्वे से टाई अप करके रखता है, आप हमारे घर आइए, हम आपके घर जाएंगे। कर्नाटका है, डीपी वर्ल्ड लॉयंस है, उसके बाद लाहौर कलंदर्स। तो सोचिए कितने डिफरेंट बॉलरों से वो खेलते हैं। तो और फिर नाइबिया, उसके बाद आप देखेंगे नीदरलैंड भी यहाँ पर आए। तो यूएई ने भी कहीं ना कहीं शुरुआत की है। यूएई ने, जी हाँ, आयल लीग एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। आयल लीग पता है क्या कर रहा है उनके प्लेयर्स में, आइस ब्रेक का काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब प्लेयर देखते हैं अपने पास बैठे हुए क्रिस वोक्स, मोइन अली या आदिल रशीद हैं इंग्लैंड के, या फिर पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान के प्लेयर भी आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को अपने आसपास देखते हैं, तो पहली बात झिझक होती है कि क्या बात करें क्या नहीं करें। अच्छे कोचेस होते हैं वहाँ, बड़े बड़े हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन पहली एक मरतबा 2 मरतबा थोड़ा लगता है डर सा कि यार बात करूं या नहीं करूं, क्या कुछ बोलेंगे तो नहीं रिटर्न में। लेकिन जब एक महीना वो साथ रहते हैं तब खुद ब खुद बातचीत शुरू हो जाती है। और साथ रहते नहीं है, खेलते भी है, नेट प्रैक्टिसेस होती है, मैचेस खेलते हैं, क्योंकि यूएई के प्लेयर तो कंपलसरी हैं वहाँ पर, तो वो मैचेस खेलते हैं वहाँ। जब पूछते हैं कि सर बॉलिंग कैसे कराएं, बैट को तेजी से कैसे लेकर आए, बैट किस तरीके से स्वीप करे, स्लॉक स्वीप कैसे मारे, T20 गेम है तो यही सब पूछेंगे वहाँ पर वो। तो बॉलिंग कैसे कराएं, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट निकलता है कि आप देखिए उन्होंने पिछले 1 साल में फुल मेंबर्स के खिलाफ भी जीत हासिल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और खेला भी है, क्योंकि जैसे हमने पहली लाइन आपने बोली थी कि आपको खेलना भी तो पड़ेगा उनके खिलाफ, क्योंकि अगर आप, और खेलने से हमारा मतलब ये नहीं कि आप हर बार बड़ी बड़ी टीमों को अपने घर में बुलाइए, और ये घर में तो कम ही बुलाइए, बाहर जाकर खेलने की कोशिश करिए। यही हमारा दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खेलना भी पड़ेगा, चाहे उनकी ए साइड के खिलाफ हो या फिर उनकी किसी लीग की टीम के खिलाफ हो, जो कि नाइबिया ने बहुत बेहतरीन शुरू किया है। ये लोग बहुत अंडर एस्टिमेट उन्हें कर रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो समझदार व्यूअर्स हैं, जैसे कि हिमांशु जोशी आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस काफी वैलिड होते हैं, तो जो चीज समझते हैं कि किस तरह से वो लोग इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयरलैंड वॉल्व्स यानी आयरलैंड ए को बुलाना, उसके बाद जिस उस आयरलैंड में कर्टिस कैम्फर आए थे, आपको याद होगा, उसके बाद लाहौर कलर्स को बुलाना, डीपी वर्ल्ड लायंस को, उसमें बहुमा वगैरह थे, तो ये सारे प्लेयर्स वहां पर मौजूद थे। उसके बाद कर्नाटका की टीम को बुलाना, तो ये सब चीजें बहुत उनको फेवर कर रही है, उनको हेल्प कर रही है, जो कि लॉन्ग रन पे उनके बहुत ज्यादा हेल्प आने भी वाली है, और हमने इस रीजनल फाइनल्स में भी देखा है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी शुरुआत भी तो करनी पड़ेगी। अब मान के चलिए आज से लेकर T20 वर्ल्ड कप तक आपके पास 6 महीने करीब है, 5 महीने मान लीजिए, 5.5 महीने करीब है। अब इसमें क्या इतना बेहतरीन मौका नहीं है मैनेजमेंट के पास, टीम के पास, कि वो किसी फुल मेंबर्स के खिलाफ कुछ अच्छी सीरीज रखवा सके? बिल्कुल, जैसे हमने कल भी कहा कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए मैनेजमेंट को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप थोड़े टाइम के लिए टीयू को थोड़ा सा साइड करें। जरूर होम ग्राउंड में डेफिनेटली आपको वहां पर खेलना है, लेकिन जो चीज आप चाहते हैं कि टीम जो है वो बाहर जाकर अच्छा परफॉर्मेंस करे, फुल मेंबर्स के खिलाफ अच्छी जीत करे, तो फुल मेंबर्स तो घर पे आपकी आ नहीं रही है, तो आप जो हमने मैचेस देखे सब बाहर हो रहे हैं, डेफिनेटली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यकीन मानिए बहुत ही कम प्लेयर हैं इस पूरी नेपाल की 15 की स्क्वाड में। 15 की स्क्वाड आप ऑब्वियसली जानते ही हैं, जो 15 की स्क्वाड जो एक गिनती पे आप कर सकते हैं कि वो पॉपुलर नेम तो वर्ल्ड कप में जा ही रहे हैं। उन 15 की स्क्वाड में कितने कम ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कंफर्ट जोन से बाहर जाकर खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, बहुत ही कम ऐसे पे। किसी दिन चल गए तो चल गए, उसके बाद फिर फ्लैट हो जाते हैं। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है। और फिर से और जो आप सोचेंगे कि यार एक बार भी नहीं हुआ, कभी ना कभी तो हो जाता, तो उसका हमारा पॉइंट नंबर 1 से जुड़ा हुआ है कि उस गेम को, उस चीज़ों को इतना ज़्यादा वो प्लेयर जो है वो कहते ज़रूर है कि बाहर से कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक हमारे लिए आम मैच है, लेकिन वो उनके माइंड में रहता है कि नहीं एक फुल मेंबर के खिलाफ हम खेल रहे हैं और एक ये बड़ा मैच है। बिल्कुल, हर मैच तो उनका प्रेशर वाला ही मैच रहता है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आए, प्रेशर वाला मैच है। ग्लोबल क्वालिफायर में आपने कहा आयरलैंड के खिलाफ खेले, वहां भी प्रेशर वाला मैच है। ये प्रेशर हमेशा उनके साथ रहेगा ही रहेगा। और ये चीज अब क्वाड्रेंगुलर सीरीज में एक बार मेरे ख्याल से आयरलैंड के खिलाफ, आयरलैंड वर्सेस नेपाल हुआ था शायद, वहां पर भी वही हाल हुआ, क्योंकि आपको विदाउट प्रेशर कुछ मैचेस टीम को रेगुलर देने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हर मैच तो उनके लिए डू और डाई सिचुएशन होता है जब भी वो फुल मेंबर के खिलाफ खेलते हैं। नहीं जरूर है। और ये एक चीज और है कि अभी जैसा आपने पूछा कि अब आप शायद कहेंगे कि नहीं नेपाल कुछ मैचेस खेलता भी है अवे में जाकर, पहले वर्ल्ड क्रिकेट लीग सीरीज से पहले या कुछ क्वालिफायर से पहले श्रीलंका चला जाता है, वहां डेवलपमेंट, तो वो डेवलपमेंट टीमें हैं। आप खुद समझ कर देखिए डेवलपमेंट टीम का लेवल कहाँ है और इंटरनेशनल की लेवल, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इनका लेवल कहाँ है।
इतना भी अगर कोई ये सोचता है कि डेवलपमेंट मैचेस के खिलाफ या और ज़्यादा किसी क्लब यूएसए के किसी या कनाडा में भी गए थे जहाँ पर उन्होंने कुछ मैचेस खेले थे। यूएसए जाने से पहले टीम कनाडा गई थी, वर्ल्ड क्रिकेट लीग का सीरीज था, अच्छी तरह याद है, वहाँ पर उन्होंने कुछ मैचेस खेले किसी क्लब के साथ। तो और मुझे पूरा उम्मीद है कि हिमांशु जोशी भाई जो है वो समझ गए कि हमारा अवे में जाकर मैचेस देने का मतलब क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप इतना अगर ये कोई सोचता है कि यार खेल तो रहे हैं हम डेवलपमेंट स्क्वाड के खिलाफ, तो थोड़ा सा आप अपनी सोच को बदलिए। कहाँ डेवलपमेंट स्क्वाड जमीन में है और कहाँ आयरलैंड, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, उनके नाम में ही लिखा है कि वो डेवलप हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, हाँ डेवलपमेंट स्क्वाड है वो। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है अवे में मैचेस, और ऐसा नहीं कि एक महीने में 30 के 30 दिन अवे में मैचेस, बिल्कुल नहीं, बेवकूफ सी सोच लगती है, ऐसा नहीं है। एक ऐसी टफ सीरीज हर 3 या 4 महीने में एक बार, यानी साल में कम से कम 3 बार 3 ऐसी सीरीजेस, चाहे वो ए साइड से क्यों ना हो, ऐसे जहां पर नेपाल को लगे कि उफ यहां तो इनको हराना बहुत मुश्किल हो गया, ये बहुत टफ सीरीज हुई थी, चाहे वो ए साइड से क्यों ना हो या फिर सीनियर टीम से क्यों ना हो। बिल्कुल अलग कंडीशनों में, यूरोप में, अफ्रीका में, मैंने बताया भी था वीडियो में, वेस्ट इंडीज में, अमेरिका, माफ कीजिएगा, अमेरिकन सिचुएशन में जाकर, वहां वेस्ट इंडीज की तरह कैरिबियन में जाकर, और फिर एशिया में, आप अफ्रीका में, बिल्कुल सही कहा आपने, यूरोप में, ये सिचुएशंस हैं जहां पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपके आंसर्स हम यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसी में से है, क्योंकि लगता जो हमें है यही पॉइंट है कहीं ना कहीं वैलिड, कि टीम जो है अभी जो भी अचीवमेंट इस साल टीम ने किए हैं ज़्यादातर वो होम में है, लेकिन फुल मेंबर से जैसे ही खेला, आप खुद ही नोट करिए, फुल मेंबर से घर में नहीं था, वो सब अवे में था। और मैचेस किस इवेंटों में आए हैं ये भी जरा सोच। बिल्कुल सही है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो कितना वो एक्स्ट्रा प्रेशर लेके चल रहे हैं। एक तो एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हैं क्वालिफायर्स का, इसका उसका, ऊपर से फिर वो हाइप होता है अलग अलग से, वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें करती है। कितना भी आप कह ले, जैसे हम थोड़ा सा आप फैक्ट पे कहेंगे, शायद आप इसे डिसएग्री करें, कितना भी आप माहौल क्रिएट करें, हैप्पी ड्रेसिंग रूम हो, ये सब चीजें अपनी जगह पर है, वो प्लेयर्स के बूस्टअप के लिए बिल्कुल सही चीजें हैं, मोराल के लिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, इस बड़े मैच से पहले टीम इसके बारे में नहीं सोच रही, इस मैच के बारे में, इसको एक आम मैच की तरह ले रही है, वो सिर्फ मीडिया तक कहने की बात। बिल्कुल सर, जैसे ही ग्राउंड पे उतरते हैं, फैंस का जो पीछे से बैकअप आता है, वो मैच आम मैच नहीं रहता। और एक और चीज है कि ऑलरेडी इतने फैन फॉलोइंग वाली जो कंट्री है, तो वो चीजें यहाँ पर और ज्यादा हावी हो जाती है। तो ये जी हाँ, एक छोटी सी बात जल्दी बोलना चाहूंगा, काफी बड़ा वीडियो हो गया है, सॉरी, लेकिन अभी सर ने कहा है कि 30-40 T20 खेलने का प्लान है हमारा, डायरेक्ट बोला है उन्होंने, मॉन्टी सर ने, कि 30-40 शायद वो सब मिलाकर होगा, लोकल मैचेस मिलाकर भी, बिल्कुल ऐसा कहा है उन्होंने। लेकिन 30-40 से क्या भला हो कि 15 कराएं, लेकिन ऐसी टीम के खिलाफ, जैसे कि टॉप लीग, कोई लीग हो, जैसे कि पाकिस्तान की किसी लीग टीम, या आईपीएल की कोई लीग टीम हो, या साउथ अफ्रीका की कोई लीग टीम, या इंडिया की कोई डोमेस्टिक टीम हो, फर्स्ट क्लास, विजय हजारे टीम, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की किसी टीम से टाइप किया जाए जरूर। लेकिन क्या ऐसे 15 मैचेस जो अवे में जाकर टॉप हार्ड टीम से हो, और जहां पर फुल कुछ बॉलर्स भी बहुत तगड़े हो, नामी कोई बॉलर भी हो, और फर्स्ट क्लास टीम या आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा तो होंगे ही बॉलर, लेकिन ऐसा हो बजाय 30-40 T20 के किसी लोअर टीम या एसोसिएट टीम के या यूएसए कनाडा के खिलाफ, बिल्कुल, और तैयारी आप कर रहे हो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात। बिल्कुल, और अगर आप अमेरिकन कंडीशंस में जाना चाहते हैं तो उससे भी बेटर टीम्स वहां पर आपको मिल सकती है, जो से स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको दे। बाकी एट दैट यही चीजें हैं, तो यही हमें समझ में आता है, ये 3 चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर आप एक पॉइंट सोचेंगे तो आपको दूसरे पॉइंट में जहन आएगा, तो दूसरा पॉइंट फिर उस चीज के लिए, फिर तीसरा पॉइंट, तो ये तीनों चीजें कनेक्टेड है, और यही 3 बड़े रीजन हमें समझ में आते हैं कि टीम जो है वो क्यों आखिर फेल हो रही है फुल मेंबर्स के खिलाफ जीतने में। और एक आध जो इंस्टेंस आप देखते हैं कभी कभार, वो डेफिनेटली उसे आप फ्लूक कैटेगरी में देख सकते हैं, क्योंकि जब तक वो रेगुलर नहीं खेलेंगे तब तक हम ये चीज कह नहीं सकते। लेकिन नेपाल के केस में रेगुलर वो खेल रहे हैं, लेकिन वो हार जा रहे हैं, उसके पीछे यही बड़े 3 रीजंस यहाँ पर हमें नजर आते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, अगर आप सहमत हैं इससे तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपनी राय रख सकते हो, और आप सहमत कुछ पॉइंट पे है, कुछ पे नहीं है, तो जिन पे आप नहीं है आप उनको जरूर रखिए, डेफिनेटली हम उसे जरूर कंसिडर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना, उम्मीद है कि धीरज बीस्ट और वसंत रिजल आपको भी इसका आंसर कहीं ना कहीं मिल गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जिन और भी किन्हीं के अगर ये सवाल रहे हो उनके जहन में, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सुन सके। बाकी एक और वीडियो जो 2 और जगहों ने पूछा था कहीं पर, जो डोमेस्टिक से रिलेटेड था, और आशु, जी हाँ, इन दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली शाम तक आपके पास पहुंच जाएंगे, उसका भी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।